हाय गाइस, इंडियन हिस्ट्री के क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। अभी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये कोर्स बहुत काम देने वाला है। इस कोर्स में हम समझेंगे कि हमारी शुरुआत कैसे हुई, हम अलग अलग पीरियड्स देखेंगे, फिर बड़ी छोटी डायनेस्टीज़ देखेंगे, फॉरेन रूलर्स आएंगे, ब्रिटिशर्स आएंगे एंड लास्टली 1947 तक की आज़ादी को हम इस कोर्स में देखने वाले हैं। साथ ही साथ मैंने कोशिश करी कि इस कोर्स के मैक्सिमम कंटेंट में पॉइंट वाइज रखूं, जिससे कि आपको आपके नोट्स में भी बहुत काम मिल जाएगा। तो आइए बात करते हैं एक इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ हिस्ट्री की। जैसा कि हम जानते हैं कि फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है हेरोडोटस जी को। अभी हमारे एग्जाम का सिलेबस में ना बेसिकली हिस्ट्री को 3 भाग में हमने डिवाइड कर रखा है। एक है प्री हिस्टोरिक एरा, जहाँ पे कि हमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलता है, ठीक है, जिसमें आप स्टोरी समझ सकते हैं कि कुछ भी लिखा हुआ साक्ष्य हमें यहाँ नहीं मिल रहा है। देन आफ्टर एक प्रोटो हिस्टोरिक एरा है, जहाँ पर चीज़ें लिखी हुई तो मिली हैं, बट क्या वो उस हिसाब से पढ़ी जा सकती है? नहीं, उस लेवल से नहीं पढ़ी जा सकती। ऑल्दो इससे कुछ लोगों ने इसमें से कुछ फाइंड आउट किया है, बट बहुत कुछ क्लियर आप नहीं उसको पढ़ सकते हो। नाउ इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन हम जानते हैं, जो हमारा मेजर पोर्शन है जो हमारा हिस्ट्री का, वो वैसा है जो कि आप लिखा हुआ भी है और हम उसे पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। इसका डिवीज़न फर्दर है कि एंशंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। नाउ वन लाइनर क्वेश्चन के लिए आप जान लीजिए कि राइटिंग के बेसिस पे हिस्ट्री का जो डिवीज़न है ना, वो जॉन ब्रूस ने किया था, और एलिमेंट के बेसिस पे, मतलब धातु किस कौन से काल में मिला, उसके आधार पर थॉमसन ने किया था। अभी जो डिवीज़न में हमने एक स्टोन एज सुना है, यहाँ पर हम डिवाइड कैसे करते हैं। एक है पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक ऑलमोस्ट अभी से 25 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक के आसपास का पीरियड है। वहाँ पर हमारा ये, हम कुछ इस हाल में रह रहे थे, हम एक वॉन्डर थे, ठीक है, खाना बदोश वाली ज़िंदगी हम जी रहे थे। हम लोग खाना इकट्ठा करते थे, हंटिंग करते थे, शिकार करते थे और फिर उसे खाते थे। तो बेसिकली हमारी लाइफस्टाइल में क्या था कि या तो हम उन चीज़ों के पीछे भाग रहे थे जिन्हें हम खाना चाहते हैं, या वो चीज़ें हमारे पीछे भाग रही थी जो हमें खाना चाह रही थी, ठीक है। बड़े बड़े पत्थर यूज़ होते थे शिकार करने के लिए, और आग की खोज हो चुकी थी इसी टाइम पर, ये आप याद रखेंगे। नाउ टाइम बदलता है, ऑलमोस्ट 12,000 साल पहले से 5,000 BC तक में अगर बात करें तो वहाँ पर आता है मेसोलिथिक एज, ठीक है। वहाँ पर क्या है कि पशुपालन की शुरुआत हो चुकी है, बिगिनिंग ऑफ एनिमल हस्बेंड्री हो चुका है। और इसका प्रूफ कहाँ मिलता है? तो आदमगढ़ MP में एक जगह है, वहाँ पर हमें इसका प्रूफ मिलता है। और क्या है? तो लास्ट रिचुअल अंत्योष्टि कार्यक्रम जो कहते हैं, उसकी भी शुरुआत मेसोलिथिक एज में हो चुकी है। अभी हम ना माइक्रोलिथ पे आ गए हैं, क्यों हम बड़े पत्थर नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम थोड़े से डेवलप हो चुके हैं, ये आप समझ सकते हैं। अब हमने उन्हीं पत्थरों के ना छोटे छोटे आकार दे दिए हैं, उन्हें थोड़ा नुकीला बनाया, और अब हमारे शिकार में भी हमें आसानी हो रही है इस तरह के माइक्रोलिथ से। देन टाइम बीतता है, ऑलमोस्ट नियोलिथिक एज में आते हैं, जो कि करीब करीब 5000 BC से 3000 BC के आसपास का एरा है, वो है। उसमें क्या है, डॉग जो है ना, अभी वो हमारा पेट बन चुका है, एक हमारा साथी बन चुका है। यहाँ पर हमें फर्स्ट प्रूफ ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का पहला साक्ष्य भी मिलता है नियोलिथिक एज में, ठीक है। पहला क्या मिला है हमें? तो बार्ली, जिसको कि जौ कहते हैं, ईरान में वो मिला है। और वीट, गेहूँ, हमें मेहरगढ़ में मिला है। ये कब मिला है? तो ऑलमोस्ट 7000 BC में मिला है। ऑल्दो चावल जो मिला है हमें पहला, वो कोल्डीवा में मिला है, जो कि यूपी में है, 5000 BC में, ठीक है ना। हालांकि कुछ बुक्स में आपको देखेंगे कि पहला चावल जो है ना, वो लोहुरा देव जगह पर मिला है, जो कि यूपी में है, 8000 BC में। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपके क्वेश्चन में क्या ऑप्शंस है, आप और किस लेवल का आप एग्जाम दे रहे हो, उसके हिसाब से ना आप यहाँ उस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। नाउ मेगालिथ कैसी है, ये आप समझ लीजिए एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अभी आप इसे एक मोनूमेंट की तरह समझो, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई अपने दोस्त, साथी या रिश्तेदार को यहाँ पे दफनाता था और फिर उसे पत्थरों से घेर देता था, तो मेगालिथ वैसा स्ट्रक्चर है ना। ये लाइफस्टाइल अगर हम एक बार देखें तो देखिए, हम बहुत ही तरह ज़्यादा सेटल्ड यहाँ पर आपको दिख सकते हैं। हम लोग यहाँ सेटल हो चुके थे। क्या हुआ होगा, पहली बार कभी हमने कुछ फल खाया होगा, उससे फेंका होगा उसके बीज, वहाँ पर एक पौधा निकल गया होगा, हमें समझ आया होगा कि ये ऐसे प्रीप्रोड्यूस होता है, ठीक है। नए फल उत्पन्न हो जाते हैं, हमने धीरे धीरे खेती मूव की होगी, और जब हमने खेती करा होगा तो हमें लगा, समझ में आया होगा कि नहीं, अगर खेती करना है तो उसके आसपास रहना जरूरी है, और तब जाके हमने वहाँ पर कुछ घर बना लिया होगा, और धीरे धीरे हम एक सेटल लाइफ में प्रवेश कर चुके होंगे। नाउ
समय बदलता है। अभी ये सेटल लाइफ ना धीरे धीरे और आगे बढ़ता है और हम प्रोटो हिस्टोरिक एरा में आते हैं, जहाँ की हम थोड़े सिविलाइज होते जा रहे हैं। और इसी सिविलाइजेशन का पहला जो आधार दिखता है वो दिखता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में ना। ये आप जानते हैं, एक मोटा मोटा एक डायग्राम है। एरिया जो है इसका ऑलमोस्ट 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है सिंधु सभ्यता। ट्रायंगुलर शेप है, इतना शार्प नहीं है, बट उसकी जो एक शेप कही गई है वो अराउंड एक ट्रायंगुलर ही उसे माना गया है। नाउ इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इसके क्या है, तो आप देख सकते हो नॉर्थ में है मांडा जो कि एक चेनाब नदी के किनारे है। ईस्ट में है आपको अलामगीरपुर जो कि हिंडन नदी के किनारे है। साउथ में है दैमाबाद जो कि प्रवरा गोदावरी नदी के किनारे है। और वेस्ट साइड है आपको सुतका जिंदोर जो कि डास्क रिवर के किनारे है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इसमें ना बहुत सारे सिटीज़ बने। ये जो हमारी सभ्यता थी, अभी हम पूरी तरह से सभ्य हो चुके हैं, हमारे पास बहुत सारे शहर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लिस्ट है मेजर सिटीज़ की। आपने बहुतों का नाम सुना होगा, हड़प्पा, मोहनजोदारो, सुतका जिंदोर। किसने उसकी खोज की थी, ठीक है, कब की थी और किस नदी के किनारे वो शहर मिला हुआ है। तो ये एक लिस्ट है, आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट्स बना लो, 2-4 बार इसको पढ़ोगे आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं उन मेजर सिटीज़ की कि कौन कौन से महत्वपूर्ण शहर थे। हड़प्पा, यहाँ पे हमें क्या मिला है, तो एक तो हमें मिला है पॉटर्स व्हील, ठीक है, मतलब कुम्हार का चाक जिससे वो बर्तन बनाते थे मिट्टी के। आइडल ऑफ मातृ देवी, ये आप समझ सकते हैं मातृ देवी जी की मूर्ति है। वुडन मोटर, लकड़ी की ओखरी मिली है हमें, तो वो हड़प्पा से मिला है। और सिमेट्री मिली है, कब्रिस्तान, ठीक है। और इस कब्रिस्तान का नाम भी अच्छा, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कब्रिस्तान मतलब किससे रिलेटेड है, तो आपको हड़प्पा करना है। नाम क्या है, R37 सिमेट्री एच, ये नाम दिया गया है। हमें इस तरह का ना कुछ कब्रिस्तान भी मिल रहा है ना। बात आगे होती है मोहनजोदारो। ये बहुत फेमस नाम आपने सुना होगा। ये सबसे बड़ा शहर था इंडस वैली सिविलाइजेशन में मोहनजोदारो। माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला, मोहनजोदारो को कहते हैं ना। ग्रेट बाथ, बिगेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ मोहनजोदारो अगर कहा जाए तो वो है ये ग्रेट बाथ। हमेशा सुनते होंगे आप, अभी से यहाँ वाटर स्टोरेज होता था या एज ए स्विमिंग पूल था, ये हम नहीं जानते थे, बट हाँ ये कुछ कुछ वैसा ही है कि इधर से भी सीढ़ियाँ इधर से भी सीढ़ियाँ हैं और बीच में पानी आपको भरा हुआ होगा। और क्या है, तो ग्रैनरी, अन्न का गोदाम मिलता था यहाँ पर। देन कॉटन क्लॉथ, सूती वस्त्र भी हमें मोहनजोदारो में मिले हैं। सील ऑफ पशुपति, ये सील बहुत इंपॉर्टेंट है। पशुपति ना उस टाइम के बहुत इंपॉर्टेंट देवता थे, ये है पशुपति। अब इनके ना चारों तरफ ना आपको 4 जानवर दिखेंगे, ठीक है। और ये जानवर बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कौन कौन से जानवर हैं, तो बफेलो, एलिफेंट, टाइगर, राइनो, ये क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। मैं सजेस्ट करूँगा आपको इसी क्रम में याद रखो, तो BETR, बेटर, एक वर्ड याद कर लो, बेटर, बफेलो, एलिफेंट, टाइगर एंड राइनो। नाउ ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल, फेमस स्टैचू है, आपने देखा होगा, ये भी हमें यहीं पे मिलती है। नाउ एक कॉमन रूम या कॉन्फ्रेंस रूम भी जो सभागार कहते हैं वो भी मोहनजोदारो में मिलता है। आगे बढ़ते हैं, चान्होद्रो क्या है, कौन सा शहर है, वहाँ पे ना हमें महिलाओं से संबंधित बहुत सारे स्टफ़ मिलते हैं, बहुत सारे आर्टिकल मिलती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे मिरर, लिपस्टिक, इटीसी आप देख सकते हो कि सब कुछ हमें चान्होद्रो में मिल रहा है। और क्या है, तो साइन है डॉग फॉलोइंग कैट, एक कुत्ता एक बिल्ली का पीछा कर रहा है, ऐसा छपा हुआ एक प्रिंट भी हमें मिल रहा है वहाँ पर। डिज़ाइंड ब्रिक्स है, वहाँ पे ना नॉर्मल ईंट नहीं है बल्कि एक डिज़ाइंड वे में है। और इससे हम समझ सकते हैं कि वो एक इंडस्ट्रियल सिटी था जहाँ से कि इस तरह की चीज़ें बनाकर बेची जा रही थी। अब ऑब्वियस ही बात है, जब फीमेल रिलेटेड स्टफ़ अगर हम बेच रहे होंगे ही, और इस तरह की डिज़ाइंड चीज़ें जहाँ पे फीमेल रिलेटेड स्टफ़ है, महिलाएं भी हो सकता है काम करेंगे, तो उनमें क्रिएटिविटी भी ज़्यादा है और वो कुछ कुछ ऐसा डिज़ाइंस बना रहे होंगे। साथ ही साथ ये एक ऐसा शहर है जो कि बिना सीटाडेल यानी कि दुर्ग जिसे कहते हैं बड़ा सा महल, उसके बिना था चान्होद्रो। चौथा है सुरकोटदा, जहाँ पे कि घोड़े का कंकाल, पॉट बरियल, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। रोपर में आप जानोगे कि डॉग बरीड टुगेदर, डॉग एंड ह्यूमन दे वर बरीड टुगेदर। यहाँ आप देख सकते हो एक पपी, उनका स्केल्टन है, और एक एडल्ट, उनका भी स्केल्टन, और ये दोनों साथ में ही
बरीड किए गए थे, दफनाए गए थे। नाउ द सिक्स वन इज द सुतका जेंदौर। ये सबसे वेस्टर्न मोस्ट पार्ट था, जैसा कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन में भी देखा था, और ये एक छोटा सा शिप पोर्ट था। लोथल, लोथल एक अच्छा खासा बंदरगाह था, आप समझ सकते हैं, एक डॉकयार्ड, बिगेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ आईवीसी ब्रिक स्ट्रक्चर, ईंटों का बना हुआ सबसे बड़ा स्ट्रक्चर जो है वो है डॉकयार्ड, और वो लोथल में मिला था। ये क्या है, आप समझ सकते हो कि यहाँ पर ना शिप्स आ रही होंगी उस समय, ये भी एक इंडस्ट्रियल सिटी है, ठीक है, तो ये बाहर से ना शिप्स आ रही होंगी और इस तरह से कुछ पार्क, यहाँ पे पार्किंग फैसिलिटी है, ठीक है, ये आप समझ सकते हो, ये उसी के लिए है जो कि हमें यहाँ दिख रहा है लोथल में। नो, और यहाँ क्या मिल रहा है, तो जॉइंट बरियल फाउंड हुआ है, 2 लोग एक साथ दफनाए गए हैं, वो भी यहाँ दिख रहा है। प्रूफ ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, अब ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर हमें शिप्स के लिए पार्किंग एरिया दिख रहा है और साथ ही साथ हमें क्या मिल रहा है कि स्टाम्प मिल रहा है ईरान का, ईरान में जो हमें मोहर मिली वही मोहर हमें लोथल में इंडिया में मिल रही है, तो इसका मतलब है कि उस समय लोग इन दोनों जगह पे आपस में व्यापार होती होंगी, ठीक है, तो ये प्रूफ है कि हाँ उस समय भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम चल रहा था। एविडेंस मिलता है हमें प्रेजेंस ऑफ राइस, चावल और हाथी के होने का भी प्रेजेंस हमें लोथल में मिलता है। फायर ऑल्टर्स, हवन कुंड, कुछ ऐसा आपको वो दिखता है। एंड पिक ऑफ स्टोरी ऑफ क्लेवर फॉक्स की स्टोरी जो हमने बचपन से सुनते हैं ना, उसका भी एक फोटो मिला है, एक क्ले के पॉट पे आपको चिन्हित दिख रहा है वो। और क्या है, बनावली, बनावली क्या है ना कि यहाँ पे जिगजैग रोड मिले, मतलब आरे टेढ़े से रोड मिले हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, कोई डिजाइंड वे में नहीं है, बस जैसे तैसे रोड्स हैं, ठीक है। और क्या है, यहाँ की ड्रेनेज बहुत ख़राब थी, लेकिन हाँ अच्छी क्वालिटी की बार्ली आपको यहाँ पर मिल रही है ना। टॉयज ऑफ सॉइल, टेराकोटा कहते हैं ना, मिट्टी के खिलौने, वो भी हमें मिल रहे हैं यहाँ पर। और बुलक कार्ट, बैलगाड़ी के चलने के निशान, वो भी दिख रहे हैं। आप समझो ना, ये वहाँ के खिलौने हैं, अगर अभी ये किसी ने बनाया है मिट्टी का, तो ऑब्वियस सी बात है बनाया तब होगा जब उसने ये चीज़ें देखी होंगी। अगर ये बैलगाड़ी के शेप का किसी ने खिलौना बनाया, इसका मतलब है कि उस समय वो चलता होगा, उसने किसी ने देखा होगा, किसी आर्टिस्ट ने, एंड तब उसने इसे ऐसा आकार दिया। नाउ नाइन्थ वन इज द कालीबंगन, ब्लैक बैंगल जिसे कहते हैं, प्लाउड फील्ड, जुता हुआ खेत यहाँ पे मिला है, ठीक है, कि यहाँ पे खेती होती, ऑल्दो ड्रेनेज सिस्टम वैसे ही बहुत अच्छा यहाँ का भी नहीं था। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है यहाँ पे जानने के लिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक मैट्रियार्कल सोसाइटी, मातृ प्रधान समाज था, ठीक है, मतलब फीमेल्स अच्छे कंडीशन में थी, उनका वैल्यू बहुत ज़्यादा था, इसीलिए वहाँ पे जो मदर गॉडेस जो है मातृ देवी, वो सबसे इम्पॉर्टेंट थी, और उसके बाद पशुपति आते थे, जिनका कि हमने अभी वो स्टाम्प भी देखा, द 4 एनिमल्स बेटर। नाउ द थर्ड वन इज द हैम्बुल, एक इम्पॉर्टेंट एनिमल था, दिस इज द हैम्बुल, बहुत सारे सिक्कों पे इसका भी फोटो है। यूनिकॉर्न, सबसे ज़्यादा फोटोज़ जो है ना, सबसे ज़्यादा कॉइन्स जो हमें मिले हैं उस पर इस यूनिकॉर्न के ही चिन्ह दिख रहे हैं हमें, ठीक है। रिलीजियस बर्ड जो है, ठीक है, बत्तख है, उनके लिए डक, ऑल्दो एक अलग सी बात है, बट दे वर अनअवेयर ऑफ काउ, उन्हें ना गाय के बारे में नहीं पता था, ठीक है, क्योंकि हमें कहीं कोई साक्ष्य नहीं मिला है ना। स्क्रिप्ट यहाँ पे कौन सा यूज कर रहे थे हम लोग, तो वो कर रहे थे पिक्टोग्राफ, ठीक है, ये 64 अल्फ़ाबेट्स थे, और लिखने की जो कला थी उसे हम कहते हैं बुस्ट्रोफेडन। अभी आप समझते हैं हम कैसे लिखते हैं, अगर अभी लिख रहे हैं तो हम यहाँ से लेफ्ट से शुरू किए और राइट तरफ जा रहे हैं, फिर लेफ्ट से राइट, बट वो कैसे यूज़ करते थे, ये लिख रहे हैं लेफ्ट टू राइट गए, एंड देन आफ्टर राइट टू लेफ्ट, एंड देन आफ्टर लेफ्ट टू राइट, इसी राइटिंग पैटर्न को हम बुस्ट्रोफेडन कहते हैं। नाउ पॉटरी, अभी पुरातत्वों में, इतिहास में ना कुछ भी जानना है ना, तो उसके बर्तन, जैसे कि ये मिट्टी के बर्तन है, आप अगर उसको अपने समझ लिया तो आपको समझ में आता है कि उस समय कैसे कैसे चीज़ें होंगी। तो बेसिकली पॉटरी जो है उसे कहा जाता है अल्फ़ाबेट ऑफ आर्कियोलॉजिकल स्टडी, ठीक है। पहली बार ये हमें मिला था न्यू स्टोन एज में, कहाँ पर, तो प्रयागराज में, ठीक है। इसकी आखिर ये बहुत पुराना है, ये हमें कैसे पता लगेगा, तो इसके लिए ना थर्मोल्यूमिनेसेंस प्रोसेस होता है उसकी एज पता करने के लिए। नौ सबसे अधिक मात्रा में कहाँ मिला है, तो हस्तिनापुर हरियाणा में। अभी आप समझ लो, ये हड़प्पा के टाइम का हमें एक गेरुआ रंग का मिट्टी का बर्तन दिख रहा है, ठीक है। समय बदला, वैदिक एज, जो कि आगे हम स्लाइड्स में वैसे भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पर आप देखो
अभी ये ना थोड़ा पेंटेड हो गया है, किस कलर में, तो ग्रे कलर में। इसके ऊपर थोड़े थोड़े डिज़ाइन आ गए हैं और ये थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी का बन गया है। समय और बदलेगा, जो कि आगे के वीडियोज़ में हम देखेंगे। महाजनपद के एरा में ना ये पूरी तरह से पॉलिश्ड हो गया है और यहाँ पे केमिकल्स का भी यूज हो रहा था, ठीक है, और ये एक्स्ट्रा प्रीमियम बन चुका है ना। इसी तरह बात करेंगे हम अगले वीडियो में इन्हीं वैदिक एज में समय जो बदलेगा, जो भी हमें सोर्सेज मिले हैं, किस आधार पे हमने ये सब चीज़ें पता की हैं, वैदिक एरा और महाजनपद, ये सब कुछ हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।